तो आपको भी मुझे भी शुरू से यही बताया गया होगा कि भाई, या बताया जाता है कि भाई हमने तो उस साइड वाला कश्मीर भी लेना है, वहाँ पे बहुत जुल्म है, ये है वो है। जब ये वीडियोस जो वहाँ पे हमें सामने देखने को मिल रही हैं, यहाँ पाकिस्तान साइड कश्मीर की, इंडिया साइड कश्मीर के लोग देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे कि इन लोगों ने आज़ाद करवाना था, या ये लोग कहते हैं कि जुल्म हो रहा है। जुल्म कहाँ हो रहा है वो तो मीडिया भी अब देखे ना, पहले इंडिया के हवाले से कहीं भी कोई जनरल या कभी उनका कोई भी बंदा न्यूज रिपोर्ट करता था पाकिस्तानी आर्मी के हवाले से, हम एक महाज क्या, हम एक पहाड़ बन जाते थे उनके अगेंस्ट। ठीक है। ठीक है, अब की बार आप ये देखें, अब वो लोग जिस तरह से तंज करते हैं ना हम पाकिस्तानियों पे, वो कहते हैं ये तो मकबूजा पाकिस्तान है, ये तो मकबूजा पाकिस्तान में रह रहे हैं, ये तो अमरीकी कॉलोनी है। वो पता नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आते ही रहते हैं। वैसे ही एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ फिर हाजिर हुए आपके सामने। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और यही न्यूज़ अगर आप हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं तो दोस्तों प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, न्यूज़ आ रही है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान के हालात तो आप सभी जानते ही हैं। पाकिस्तान की जो गरीबी है, भुखमरी आए दिन बढ़ती जा रही है, और साथ में जो महंगाई की मार है वो तो पाकिस्तान पहले से ही नहीं झेल पा रहा है। और साथ में जो आए दिन पाकिस्तान में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसके भी मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। अभी रिसेंटली जो कश्मीर का मामला है उसमें भी प्रोटेस्ट का आप सभी को पता है दोस्तों कि वहाँ पर कमिश्नर तक की गाड़ियों को जला डाला था, और उसमें महंगाई पर लगाम लगाने के लिए भी उन्होंने प्रोटेस्ट किया। और साथ में जो फैसिलिटी जिसका चूरन हमेशा पाकिस्तान उन कश्मीरियों को देता आया है, और उनको फैसिलिटी के नाम पर जो चूरन देता है वो आज तक चूरन ही रह गया है और कुछ मिला नहीं उनको। इसी चीज़ को लेकर उन्होंने प्रोटेस्ट किया है कि उनको जो सारी फैसिलिटी जिसके वादे पाकिस्तान ने किए थे वो आज तक नहीं मिल पाए हैं। तो इसी से लेकर कुछ पाकिस्तानी रिएक्शन से दोस्तों, रिएक्शन ज़बरदस्त हैं। आप अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए न्यूज़ को करते हैं। समझते हैं कश्मीर के हवाले से। सबसे पहले तो ये बताएं, आपको लेट्स सपोज कोई पूछे कि कश्मीर के लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट या हम लोग क्या कर रहे हैं, तो क्या नहीं कर रहे। नहीं, हम हमें मोहब्बत तो है कि हमें है, अच्छा हमें है। हुकूमत की बात करें तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट तो ये कहती है ना हमने तो उस साइड का कश्मीर भी लेना है। झूठ कहती है। कुछ भी नहीं होगा इनसे, ये नहीं, मैं कह रहा हूँ कुछ भी नहीं होगा इनसे। मेरी बात सुने, कह रहे हैं कि अमेरिका ऐसे है, अमेरिका वैसे है। अमेरिका हमारी पैनल बंद कर देना, हम फारग है। ठीक हो गया, मतलब सिर्फ एक गोली। हाँ, और ये कह रहे हैं हम हिंदुस्तान से ये वो कश्मीर आजाद करवाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये झूठ है, ये नहीं कर सकते। लीडर है, ठीक है, इमरान खान है, अच्छा ठीक है, हम मानते हैं जो लीडर है, ठीक है, ठीक है। लेकिन उनके दौर में ये आर्टिकल 370 हटाया था ना इंडिया ने, मतलब कश्मीर से वो जो आर्टिकल हटा दिया था, तो क्या किया इमरान खान ने? आपको पता है इमरान खान की हुकूमत 3.5 साल चली है, ठीक है, ऐसे ही है, ठीक है। तकरीबन साल 1.5 साल बाद तो कोरोना आ गया। हाँ, ये भी ऐसा ही है, पूरी दुनिया पे आया, ऐसे ही है, अकेला पाकिस्तान में तो नहीं ना नहीं, आया, पूरी दुनिया में। फिर भी हमारे पाकिस्तान ने जितना कवर करना था किया, अच्छा किया, ठीक है, ऐसा ही काफी हद तक, इस बात में कोई शक नहीं है। हाँ, ठीक है, लीडर है, टाइम देना चाहिए उसे। 30 साल एक मुल्क को, 30 साल एक पार्टी खा रही है, ठीक है। 5 साल में मुझे ये बताएं, सिर्फ आप अगर अपने घर में बड़े हैं, ठीक है, खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो जाता है, हाँ, ठीक है, आपका छोटा भैया, उसे समझ भी नहीं लगेगी, आप कैसे अपने घर को मैनेज कर रहे हैं। टाइम लगेगा थोड़ा मैनेज करने में, इसमें कोई शक नहीं है। 5 साल की 3.5 साल की हुकूमत थी, उसमें भी 2 साल कोरोना रहा, ठीक है। आपका कहने का मतलब यह है कि इमरान खान को उतना टाइम नहीं मिला थोड़ा सा चीजों को समझने में, सिस्टम को समझने में। चले, ये आपकी एक अपनी ओपिनियन है। मुझे बताएं, कभी हम कश्मीर में प्रोटेस्ट देख रहे हैं और ये प्रोटेस्ट बढ़ता नजर आ रहा है। कभी वो कहते हैं बिजली के बिलों में कमी, कभी वो कहते हैं जो आटा है उसके अंदर कुछ भी नहीं होगा। नहीं, हम नहीं, आपको पता क्या ये मरीम नवाज ने, ठीक है, शहबाज शरीफ ने कैसा आटा दिया लोगों को, आपको पता है ना, ठीक है। वो कहते नहीं अगर इससे खाने से अच्छा बंदा भूखा मर जाए वो बेहतर है। ठीक हो गया। ऐसी सिचुएशन में आप एक बिजनेसमैन हैं, आप ये जैसे परेशानी बता रहे हैं, क्या समझते हैं आगे आने वाले टाइम में कुछ चीजें चेंज? हमारे पास वो कंपनी वाले आए थे, अच्छा, ऐसी बात हुई है कि यार 300 रुपए डब्बे का रेट बढ़ा है, ठीक है, 3-4 किसी मेडिसिन की, अच्छा, 3-4 दिन पहले बढ़ा है, ठीक है। अब फिर 200 रुपये बढ़ गया। उन्होंने सीधा कहा कि पहले हमें इजाजत ही हुकूमत से लेनी पड़ती थी, लेकिन अब हमें हुकूमत से भी इजाजत लेने की जरूरत ही नहीं है, हम जितना रेट बढ़ाना है खुद बढ़ाना है। ठीक हो गया। मेरे लिए बड़ी हैरत वाली बात है कि अगर कोई इंटरनेशनल कंपनी, कोई मल्टीनेशनल कंपनी पाकिस्तान में आके जो डीलर्स हैं, जो दुकानदार हैं या जो फार्मेसी वाले हैं, उन्हें आगे ये कहे कि भाई हम अपनी मर्जी से रेट रखेंगे, हमें गवर्नमेंट नहीं पूछ सकती। मुझे नहीं लगता ऐसा पॉसिबल है, लेकिन ये भाई बता रहे हैं तो मेडिसिन के रेट का आपको पता नहीं है भाई, बढ़ रहे हैं, इसमें कोई पता, लेकिन जो इंटरनेशनल कंपनी है वो छोड़ के जा रही है। अच्छा,
एक डब्बा 1000 रुपए था, ठीक है। अब वही डब्बा 2600 का 2700 का साल में। पैनाडोल की क्या मतलब कीमत है एक पैकेट की, या जो पत्ता होता है या एक गोली की? 30 रुपए का। ठीक हो गया 30 का। कि कुछ दिन पहले पाकिस्तान में ये खबर थी पंजाब में कि कुछ ट्रांसजेंडर ख्वाजा सराजी ने हम कहते हैं, उन्होंने पुलिस वालों को मारा। जी, फिर जी। अब कश्मीर में ये बहुत ज्यादा इशू सामने आ रहा है कि जो कश्मीर की अवाम है वो वहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर हो, कुछ दिन पहले उसे मारा गया अवाम की तरफ से, अभी आज फिर एक असिस्टेंट कमिश्नर को यरगमाल बनाया गया है। क्या सबसे पहले तो बताएं आपके ख्याल से कश्मीरियों को किस चीज़ का गुस्सा होगा जो वो इस तरीके से प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं? मेरे भाई सबसे पहले मसला ये है कि जो अवामी मसाइल होते हैं ना, वो अवाम अपने मुल्क की अवाम समझ के उन्हें सॉल्व आउट करना चाहिए। ठीक है। उनमें कोई मसला इस तरह से नहीं रखना चाहिए कि वो जैसे दुश्मन मुल्क की अवाम है। ठीक है। हमारे इदारों में छुपे चंद काली भेड़ों की वजह से ये मसाइल बन रहे हैं। ठीक है। और उसका मसला सबसे जो है ना, जो बेसिक जिसे कहते हैं, वो ये है कि आपकी जो अवामी हुकूमत नहीं है। अगर आपकी अवामी हुकूमत हो तो अवाम को मसाइल, वो हमारी हुकूमत तो जो है वो तो टिकटॉक पे बैठ के मसले सॉल्व कर रहे हैं। ठीक उन्हें तो हो गया। उनके तो मुल्की मसाइल से कोई परवाह ही नहीं है। नहीं, हमें तो आपको भी मुझे भी शुरू से यही बताया गया होगा कि भाई, या बताया जाता है कि भाई हमने तो उस साइड वाला कश्मीर भी लेना है, वहाँ पे बहुत जुल्म है, ये है वो है। जब ये वीडियोस जो वहाँ पे हमें सामने देखने को मिल रही हैं, यहाँ पाकिस्तान साइड कश्मीर की, इंडिया साइड कश्मीर के लोग देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे कि इन लोगों ने आज़ाद करवाना था, या ये लोग कहते हैं कि जुल्म हो रहा है। जुल्म कहाँ हो रहा है वो तो मीडिया भी अब देखे ना, पहले इंडिया के हवाले से कहीं भी कोई जनरल या कभी उनका कोई भी बंदा न्यूज रिपोर्ट करता था पाकिस्तानी आर्मी के हवाले से, हम एक महाज क्या, हम एक पहाड़ बन जाते थे उनके अगेंस्ट। ठीक है। ठीक है। अब की बार आप ये देखें, अब वो लोग जिस तरह से तंज करते हैं ना हम पाकिस्तानियों पे, वो कहते हैं ये तो मकबूजा पाकिस्तान है, ये तो ठीक है। मकबूजा पाकिस्तान में रह रहे हैं, ये तो अमरीकी कॉलोनी है, वो पता नहीं क्या किस तरह के चाइनीज कॉलोनी है। किस तरह के वो इल्जाम लगाते हैं। और हमारे इदारों में ये लोग समझते नहीं है इन चीजों को, ठीक है। क्योंकि उनका इधर तो कंसर्न ही नहीं है ना, उनका कंसर्न तो बाहर से है। वहाँ से इल्जाम लगता है कि ये चाइना की कॉलोनी है, ये मकबूजा पाकिस्तान है या अमेरिका की कॉलोनी है। मैं आपको कहूँ कि इंडिया से सारे लोग देख रहे हैं, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जी, ठीक है। और आप जो जवाब दें, क्या जवाब देंगे? मतलब क्या कहेंगे, आप झूठ बोल रहे हैं, क्या जवाब देंगे? मैं कहूँ कि दें जवाब। मौजूदा हालात के मुताबिक भाई हम ये कहेंगे, भाई हम पाकिस्तान से मोहब्बत, हम इसे छोड़ नहीं सकते, ठीक है। वगरना हमारा भी यही है कि फिर हम भी चाइना में ही चले जाए, क्योंकि हमें तो वाकई इधर मकबूजा पाकिस्तान बनाया हुआ है ना ठीक इन्होंने। है। अच्छा, मेरा आज से तकरीबन 2 महीने पहले कश्मीर का विजिट था, और वहाँ पे जाके मैंने चीज़ ऑब्जर्व की थी कि वहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, पुरअमन प्रोटेस्ट कर रहे थे कि भाई बिजली में सब्सिडी दी जाए, क्योंकि पानी वहाँ से आता है, बिजली उससे बनती है, तो हमें राहत दी जाए। वो प्रोटेस्ट उस तरीके से नहीं सुना गया, नहीं उनकी बात सुनी गई। आज वो सड़कों पे उतर आए हैं, पहिया जाम हड़ताल हो रही है। क्या देखते हैं, अगर अभी भी बात ना सुनी गई तो ये किस साइड पे जाएगी बात? ये 9 माह की उनकी जो है ना, 9 माह की मेहनत है। ठीक 9 है। माह से पहले ये प्रोटेस्ट उनका स्टार्ट हुआ है। हाँ, और बिल्कुल। आपने ये नहीं देखा, लास्ट ईयर में मैं भी गया था उधर। अच्छा। और उन लोगों को जो आटे के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात से ओ थे, हो। और उनके रही बिजली की बात, और ये दूसरे वो लोग तो ओवरसीज हैं, ओवरसीज उनके इतने ज्यादा पाकिस्तान में अपने रेमिटेंस भेजते हैं, और हम लोग उनकी कदर नहीं कर पा रहे। ठीक हो गया। अगर हम उन लोगों के साथ अच्छी तरह से बात करें, उन्हें अच्छी तरह से एक टेबल पे लेके टेबल टॉक करें। अब आप देखें इनके 3 वजीर आजम के साथ क्या हुआ, आजाद कश्मीर के 3 वज़ीर आजम के साथ क्या हुआ। ठीक है। हमने अपने टैक्सेस जो है वो अपने पाकिस्तान के लॉ जो है वो उन पे अप्लाई करने की कोशिश की। अब आप अपनी आर्मी नहीं लेके जा सकते वहाँ पे, इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक हम नहीं लेके जा सकते। नहीं, ऑलरेडी मौजूद तो है एजेंसीज वगैरह। जस्ट पुलिस अच्छा, एजेंसीज नहीं लेके जा सकते, उनकी अंदरूनी मामलात में हम इन्वॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है। लेकिन वो लोग पुलिस को ही मार रहे हैं, और वो ये कहते हैं टूट इन लोगों में मौजूद हैं और अदारों के, या इस तरीके से, जिसकी वजह से हमें गमो गुस्सा है। ये जो पुलिस का इदारा है ना, ये पुलिस का इदारा, जो पुलिस के इदारे ने ये 2 साल में जिस तरह से अवाम के साथ अपना रवैया बरकरार रखा हुआ है ना, ठीक है। अब देखे ना, आर्मी के साथ उनका बना, आर्मी ने अपना बदला ले लिया, ख्वाजा मुत्तहिद ख्वाजा ने ले लिया, वकीलों के साथ हुआ, वकीलों ने अपना ले लिया, सहाफियों ने ले लिया। रही बात अवाम की, फिर इसका मतलब है अवाम भी खुद से हाथ में ले। नहीं, ये तो लेकिन गलत बात है। अवाम इस तरह नहीं कर पा रही, अवाम इनका एहतराम करती है, तो इन्हें भी चाहिए कि अपने चंद जो बड़ी काली भेड़े हैं उनके आर्डर्स को उनको बताएं, सर ये आप गलत आर्डर नहीं दें, अब अच्छी तरह से जो है लॉ पे ये चलें। है जो कश्मीर में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, इसके अलावा कुछ 2-3-4 दिन पहले पंजाब में भी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी ने पुलिस वालों के साथ जो मामला किया, मारा, ये चीज उसके ऊपर बात कर रहे हैं। लेकिन पहले आपके बिजनेस के हवाले से थोड़ी बात करूंगा कि क्या वजह टेक्सटाइल इंडस्ट्री पाकिस्तान से मूव करके बांग्लादेश चली गई, फिर उसके, क्योंकि आप बिजनेसमैन हैं, इस फील्ड में है, फिर उसके बाद जाएंगे। सबसे बड़ी वजह जो है ना, वो बिजली का बिल है। हाँ, ठीक है। ठीक है, इसकी वजह से ना हर कारखानेदार, दुकानदार भाई भी परेशान है। ठीक है। ठीक है, मैं तो ये सोचता हूँ जो मेरी दुकान पे जो लड़के हैं ना, हाँ। उसके 25 से 30 हजार साल में सैलरी है। ठीक हो गया। ठीक है, वो अपना गुजारा बेचारा कैसे करता है, हम तो कर ही लेते हैं। पॉइंट है।
हम तो भाई कर ही लेते हैं। ठीक हो गया, हम तो अपने घर में हर चीज लिखते हैं। मैं सोचता हूँ वो बेचारे कैसे करते होंगे। ठीक है। गवर्नमेंट अच्छी है, हर चीज अच्छी है, मगर इस गवर्नमेंट को ये भाई सोचना चाहिए कि जितनी बेहतरी ला सकते हैं हम सर लाए। ये ला पब्लिक रहे के हैं। लिए। हाँ, ठीक है। पब्लिक के लिए जो ला सकते हैं वो लाए। ठीक है, अभी आपने जैसे बोला कि मेन इशू है बिजली के बिल। हाँ। यही इसी इशू की वजह से कश्मीर में प्रोटेस्ट हो रहा है। कश्मीर की जो पब्लिक है वो सड़कों पे आ गई है, वहाँ पे हड़ताल कर रही है। असिस्टेंट कमिश्नर को भी मारा, पहले एक को मारा, फिर एक को पकड़ के थोड़ा सा उन्होंने वो किया इस तरीके से। क्या कहना चाहेंगे? कश्मीर में वो कहते हैं कि उधर से ही पानी आता है जिससे बिजली बनती है और हमें सब्सिडी नहीं मिलती। नहीं, वो बात उनकी अपनी जगह है, मगर सर बिल तो देना पड़ेगा। मामला में उनके भी अच्छे। वो कब कहते हैं कि बिल नहीं देना? वो कहते हैं लेकिन हमें सब्सिडी दे। असल वो नहीं दे रही, फिर गवर्नमेंट का कसूर है, लाजमी बात है। ठीक हो गवर्नमेंट गया। को चाहिए उनकी बात माननी चाहिए। ये कश्मीर के मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? अगर लेट्स सपोज आपसे कोई, आप पाकिस्तानी हैं, मैं भी पाकिस्तानी हूं, आपसे कोई पूछता है कि यार पाकिस्तान साइड पे जो कश्मीर है, हाँ। हमारा तो ये स्टांस है ना कि हमने इंडिया साइड कश्मीर भी लेना है जो हमें बताया जाता बिल्कुल है। सही। जब हमारे साइड पे क्या सब्सिडी दी जा रही है, क्या रिलीफ दिया जा रहा है, तो अब क्या आगे से जो आप सब्सिडी क्या देनी है इन्होंने? हर महीने बीते कभी सर बढ़ के आ जाता है। ठीक है, किसी आदमी का अगर 100 यूनिट 102 यूनिट सर में सड़ गया, मेरी दुकान पर मुलाजम था, तो सर 5 महीने का बिल लगा, उसकी 20,000 लड़के की सैलरी है। ठीक है, ठीक है, एक लड़का उसका सर 90 यूनिट सड़े हैं, उसका बिल 1700 आया है। ठीक हो गया। ठीक है, ये खुद सर यूनिट डालते हैं, ये वापडा वाले, अल्लाह इन्हें हिदायत दे। बस मैं तो ठीक ये है। कहता हूँ। क्या समझते हैं बेहतरी आ सकती है पाकिस्तान के इंशाल्लाह, ऊपर? क्यों नहीं आएगी? और आपकी क्या जिम्मेदारी है, मेरी क्या मेरी जिम्मेदारी है? जिम्मेदारी है, मैं अपने काम में मुकम्मल टैक्स इंशाल्लाह देता भी ईमानदारी से। हूँ। हाँ, इमाम मैं देता भी हूँ, और अल्लाह को कुर्सी अपने अल्लाह के घर जाऊंगा तो पूरा टैक्स दे के जाऊंगा। जबरदस्त हो गया। हाँ। देखें, जहाँ पे बहुत सी जिम्मेदारियां गवर्नमेंट की हैं, अदारों की हैं, वहाँ पे बहुत सी जिम्मेदारी आम पाकिस्तानी या आम पब्लिक की भी होनी चाहिए अपने कंट्री को बेहतरी की तरफ लेकर जाने के लिए। हम क्रिटिसाइज भी करते हैं, जहाँ पे कुछ गलत होता है उसे पॉइंट आउट भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें अपने गिरबान में भी देखना है। तो दोस्तों देखा आपने, पाकिस्तान की जनता भी यही कह रही है कि उन्हें हर बार सिर्फ सभी डेवलपमेंट का, अर्थव्यवस्था को सुधारने का, जितनी भी सरकार है हमेशा सिर्फ चुरन ही दिया गया है, और इसके अलावा पाकिस्तानी जनता को हमेशा कुछ हाथ तो लगा नहीं है। सिर्फ एक वादे के हिसाब से वो सिर्फ ये देखते रहते हैं कि हमें आज कुछ मिलेगा, आज कुछ मिलेगा, लेकिन मिलता कुछ भी नहीं है। क्योंकि जितनी भी सरकारें आई हैं और गई है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ जितना भी पैसा आता है वो सिर्फ पर्सनल यूज़ में यूज़ कर लेते हैं, बाकी पाकिस्तानी जनता से उनको कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए जो सरकार आई है वो ये तो बिल्कुल फेल ही साबित हुई है, क्योंकि 3 से 4 बार तो इन्होंने अभी तक IMF से पैसा ले भी चुके हैं, लेकिन कहाँ डेवलपमेंट हुई है या पैसा कहाँ पर लगा है किसी को कुछ पता भी नहीं है। और फिर से एक नया प्रोग्राम फिर IMF के साथ में सेट किया जा रहा है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, पाकिस्तान में कभी अर्थव्यवस्था सेट हो पाएगी या नहीं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जल्दी हाजिर होते हैं दोस्तों एक नई न्यूज़ के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।